मैं लूका 18 पढ़ूंगा। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाए ना छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय क्यों ना चुका दूं। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर ये मेरे नाक में दम कर रखे। परंतु प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। सब ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप नहीं जानते आपकी जो सिचुएशन है, अगर आप बीमार हैं, आपका परमानेंट हल दवाई नहीं है। मेडिकल साइंस इस बात का प्रूफ देती और वो कहती भी है कि ये मेडिसिन आपको कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे सकती, लेकिन परमानेंट इलाज इस मेडिकल के पास भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं। अगर आप चाहते कि मेरी जिंदगी में परमानेंट इलाज हो मेरी बीमारी का, फाइनेंशियली तंगी का, मैं बड़ा गरीब हूं, मैं बड़ा तुच्छ हूं, मैं बड़ा छोटा हूं, अगर आप पक्का इलाज चाहते हैं तो बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, एक अन्यायी जो विधवा के बार बार आने से उसका न्याय चुकाता है, तो तू अगर मेरी दुहाई देगा तो मैं तेरा न्याय क्यों ना चुकाऊंगा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मांगो तो तू पाएगा, हाँ या ना? मांगो तो दिया, हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा या नहीं कहा? जब इंसान परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर से देता है। आप जानते हो परमेश्वर से देता है, लेकिन आसमान के सेंटर पे कुछ खड़ा है रोकने के लिए। बाइबल कहती, डैनियल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर भेज दिया। सेंटर पे शैतान खड़ा था रोकने के लिए। अब मैं एक भेद आपको बताता हूं। जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए ये दे, वो दे, ये कर, वो कर, आप जानते वो अपनी महिमा के लिए उसने कहा, तू जो कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। परमेश्वर स्वर्ग से दे देता है, लेकिन सेंटर पे शैतान खड़ा होता है और शैतान रोक देता उस ब्लेसिंग को। पता कैसे? वो जब शैतान उस ब्लेसिंग को आते हुए देखता है कि इस बंदे ने परमेश्वर से आशीष मांगी है, मैं उसे देता हूं, और जब शैतान देखता है उस बंदे के अंदर कि नहीं, ये बंदा तो अभी भी नशे करता है, ये बंदा तो अभी भी गालियां निकालता है, तो शैतान उस प्रार्थना को रोक के प्रभु से कहता है, प्रभु ये बंदा अभी भी नशे करता है, इसे आशीष मत दे। ये बहन अभी भी चुगलियां करती है, इसे आशीष मत दे, इसे मत छू। वो शिकायत करता है। और जब शैतान ऐसे ही, जब बाइबल कहती डैनियल की प्रार्थना रोकी गई, किस कारण? शैतान ने कैसे रोकी उसकी प्रार्थना को? कैसे रोका बताओ? हाँ? कितना रोकती? शैतान ने रोकती, पर कितना रोकती उसने? उसने को की अधिकार है रोकने का प्रार्थना। हालेलुया। और जो वो प्रार्थना जब आप करते हो और वो रुक जाती है, शैतान उसे रोकता है, क्योंकि आपके अंदर कमियां होती है और परमेश्वर के सामने शैतान बोलता है कि ये बंदे के पास ये कमी है, इसे आशीष मत दे, इसे ब्लेसिंग मत दे। अगर आप परमेश्वर से मांगते हो परमेश्वर मुझे दे, तो वो देता है, हाँ या ना? क्योंकि वचन कहता कि वो देता है। मांगो तो दिया, जो कुछ तू मेरी महिमा के लिए मांगेगा वो तुझे मिलेगा। परमेश्वर ने तो साफ साफ कह दिया। लेकिन जब इंसान में कमियां होती है तो वो उसे नहीं मिलता। परमेश्वर देता है, तब भी देता, लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि शैतान रोकता है।
इसका मतलब आपको अपनी कमियों पे वर्क करने की जरूरत है। देखो मुझ पे कौन सी कमी है, कौन सी कमी परमेश्वर ने मुझे दी है, केड़ी कमी मेरे अंदर चुगलियां करन दी, भैनों के नाल बैठ के 10-10 घंटे गल्लां करन दी, नशा बेविचार की कमी है मेरे अंदर। जब उस कमी को तुम खत्म कर दोगे, कोई माई का लाल आपकी प्रार्थना को रोक नहीं सकता। वो उसका उत्तर आपको मिलेगा, आप देखना, मैं सच कह रहा हूं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। अपनी कमियों को दूर करो अगर चाहते हो कि खुदाबंद मेरी प्रार्थना का कि क्या करे, उत्तर दे। और सबसे ज्यादा अपने आप को आप जानते हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी कमी को दूर कर। बोलो प्रभु तो तुझे देता है, लेकिन शैतान रोक देता है तेरी कमियों को देख के। अपनी कमियों को दूर कर ताकि प्रभु तुझे आशीषित करे, प्रभु तुझे ऊंचा करे, वो तेरी प्रार्थना को सुने। ऊंची आवाज में बोलो अपनी कमी को दूर कर। बोलो बोलो फिर से, हालेलुया। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप ही की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं अपनी कमियों को बोलता हूं कि ये मेरी जिंदगी से जाए। प्रार्थना ना करने वाली आत्मा मेरी जिंदगी से चली जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपना आत्मा मुझे दे जो प्रार्थना करने वाला हो, जो गाइड करने वाला हो, जो इंतजाम करने वाला हो। अपना आत्मा मुझे दे और मेरी हर कमी को, हर घटी को तू दूर कर परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो अगले 2 मिनट। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, उठाओ जोर से, उठाओ उठाओ अपने हाथों को। मेरी कमियों को दूर कर। मैं आज के बाद ये नशा नहीं करूंगा, ये व्यभिचार नहीं करूंगा, ये गलत काम नहीं करूंगा, ये चुगलियां नहीं करूंगा, ये कुछ भी नहीं ऐसा करूंगा जो परमेश्वर तुझे नाराज करे। अंगीकार करो अगले 2 मिनट। बोलो परमेश्वर ऊंची आवाज में, मेरी कमियों को दूर कर, मेरी कमजोरियों को दूर कर और मुझे अपनी महिमा के लिए छू।